अब डॉक्टर साहब डिप्रेशन की दवा खिला रहे हैं, जान लिए दे रहे हैं आदमी की। हाँ जी, गुरुदेव जी, खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, हम रांची से आए हैं, झारखंड से। खूब खुश रहिए। हमारे साथ हमारे डीएनए में 4 सदस्य हैं। आप हैं, वाइफ है, 2 वाइफ? बच्चे हैं और माँ बाप। क्या उम्र है बच्चों की? बच्चों की उम्र एक 17 साल का बेटा है और एक 21 साल की बेटी है। बढ़िया, खुश रहिए। देखिए ये सब आपके कष्ट दरबार ने नष्ट किया, आपके बेटे में भी जा रहे थे, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो गए सारे। किडनी में घाव, सूजन व गलन हो रही थी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी। लंबर स्पाइन में गलन हो रही थी। शरीर में कमजोरी लाने वाली स्मृतियां थी। एसिडिटी और अपच की स्मृतियां थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी। प्रोस्टेट में सूजन, सर्वाइकल में ट्यूमर की स्मृतियां थी। लीवर में घाव बन रहा था। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। यूरिथ्रा में घाव बन रहा था, खुजली होना और सूजन था। बोन मैरो दूषित हो रहा था। आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियां थी। श्वास फूलना। कैंसर की स्मृतियां थी मुंह में, गले में, भोजन नली में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में और प्रोस्टेट में। और इसमें अद्भुत बात क्या पता है आपको? हाँ, अनुभूति आपकी बंद है, इसलिए आपको कष्ट कम मालूम होते थे, है ना? पीछे देखिए, ये भी था। यूरेटर में सूजन, मस्तिष्क शून्य रखने वाली स्मृतियां थी। निर्णय न लेने देने वाली स्मृतियां थी। एमएनडी की स्मृतियां थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था और इंसुलिन इम्बैलेंस था। हाँ, मैं दुकान भी नहीं जा पाता था गुरुजी, काम में जाने ही नहीं सकता। वही था। हाँ, ऐसे कमर से नीचे बहुत कष्ट आ रहे थे। हाँ, कमर से ये सारे ऐसे ड्राइंग बना हुआ देखिए, ये सब नष्ट हुआ। अब आप एकदम अच्छे हैं। स्पाइन में अकड़न जकड़न बनी रहती थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृति थी। पैर के तलुओं में शून्य करने वाली स्मृति थी। लकवे की स्मृति थी। दुर्घटना कराने वाली स्मृति थी और घुटने कमजोर होते जा रहे थे। पैर में कमजोरी आती जा रही थी धीरे धीरे, उठने बैठने में। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी धीरे धीरे, है ना? अब आप बैठ उठ के देखिए, बच्चों की तरह बन गए। करिए, हाँ नहीं, आप चेक करिए, जैसे बच्चे होते हैं वैसे हो गए। तो कोई कष्ट नहीं। कल एक महावन कर लीजिए दरबार की ओर से जो होता है, तो और सारी स्मृतियां भी नष्ट हो गई। ठीक है, एक मेरी वाइफ के लिए भी एक पूछना था गुरुजी। वहाँ पूछिए, बिल्कुल। उनको नीचे खूब ज्यादा दर्द रहता है, वो यही स्मृति थी। अब आपकी वाइफ आप ही की तरह बच्ची जैसी बन गई है, जैसे आप हो गए अच्छे। हाँ, आप फोन मिलाइए घर में, अभी बताएंगे हम एकदम अच्छे। आई भी है हाँ, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही पूछ लीजिए। बचा कुछ सामने लाया जाए, फोकस करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटा माँ तीन लोग, खुश रहो बेटा। बहुत चिंतित हैं आपके लिए ये। तो इनको बताइए, कोई कष्ट बचा अब आपको? हाँ, इनको बहुत कष्ट होता था। आप पूछिए ना, हम तो नहीं पूछेंगे। अब आप पूछे, कोई कष्ट बचा? कुछ है? एक कष्ट और है। हाँ, तुम बताओ। एक कष्ट इनको इससे तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे। इनको कान में सुनाई कम पड़ता है। आप पूरा सुन रही हैं? हाँ, इनको थोड़ा कान में तकलीफ भी है। अब ये पूरा सुन रही हैं, अब इनको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, पूछिए, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? अभी तो दे रहा है। सुनाई दे रहा है। अब इनका सुनाई देना चालू हो गया। नहीं सुन, उठिए बैठिए, आप चेक करिए। बैठिए, उठिए, जमीन बैठिए। अब आप जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे बन जाएंगे। बैठिए, ऐसे पलथी लगाइए, ऐसे। अब खड़े होइए। बहुत चिंतित थे बेचारे, खड़े हो। अब ऐसे हैं। अब फिर बैठिए, उठिए। अब बैठिए, उठिए। अब आप सब कर सकते हैं अच्छे से। बैठे, खड़े हो, ऐसा करिए। हाँ, अब डरिए मत, खूब आराम से बैठिए, उठिए। ठीक है, ये सब गए। आपकी हड्डी ये फिक्स हो रहे थे, अब घुटने आपके। ठीक है ना? आप कमोड के अलावा साधारण उसमें बैठ ही नहीं सकते थे आप। ठीक है, आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। आपने पता है, आपको डीएमडी था। आपको डीएमडी था, असाध्य रोग। धीरे धीरे मसल्स आपके सब डैमेज हो रहे थे। मसल्स में ताकत ही नहीं आती थी। अभी तो बहुत आपकी ताकत आ गई। अब ऐसा आप उठ बैठ नहीं सकती थी, जैसे अभी आप उठ बैठ गई फटाफट। ये आप कर ही नहीं सकते थे। खूब कष्ट रहते थे। अब तो कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट अब नहीं है।
लग रही है कुछ। खुश रहिए, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए। ये लिखा है, देखो आप ही का पर्चा भी दिखाया गया था, ये देखिए लिखा है डीएमडी की स्मृतियाँ, पढ़िए, लिखा है, गोल घेरे में लिख दिया, लगा दिया है गोल घेरा। हाँ ठीक बात, ठीक है, हाँ ठीक ये है। सब तो पहले ही बता चुके हैं आपको। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दोबारा आना चाहते हैं गुरुजी हम लोग, बिल्कुल आशीर्वाद बेटा, दीजिए। हमेशा आना है आपको, दरबार है आपका ये तो। गुरुजी, हाँ बेटा, इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, आज ये वेरी 4 गुड, महीने से वेरी थोड़ा गुड। सा बोलना, आज बात आप लोग करना। खुले हो, आज आप लोग खुले हो, वो आपके कष्टों के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनके कष्टों के बारे में बात, यही अच्छा है। इनकी तकलीफ बोलो। से हमारी तकलीफ और कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा है, यही भाव होने चाहिए, यही अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को शेयर करो। बताइए, आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो उनके बारे में, माइक दो इनको। 1.5 साल से बहुत तकलीफ पा रहे, नहीं किसी का बुरा चाहे, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, जिसकी जो तकलीफ वो सबसे पहले ये पूरा करते उस चीज को, फिर किस बात की सजा इनको मिली है अब सजा का है तो अब इनको पुरस्कार मिला है उसका, ये दरबार से जुड़ गए, बाबा से जुड़ गए, माँ से जुड़ गए सीधे। अब क्या है, तो जो मांगो वही मिलता है क्षण में। आप जो संकल्प करते हो, जो प्रार्थना करते हो, आपको क्षण में मिलता है दरबार से। आप इसका अनुभव कर रहे होंगे, आपने जो जो आज संकल्प किए होंगे सारे पूरे हुए आपके, यही तो दरबार की कृपा है ना। एकदम तो सही है आप गुरुदेव। सबकी मदद करते थे, तभी तो आपको दरबार मिला ये भोलेनाथ का, माँ का, है ना। तो आप अच्छे रहेंगे, हमेशा दरबार से जुड़े रहो, हमेशा अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला आपकी लाइफ में सब में, ठीक है। खूब खुश रहो, प्रसन्न, खूब खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।